दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि रोबोट का कैप्ड बेल्डी कहना भारी पड़ गया और सैतामा ने रोबोट को ही तोड़ डाला। हीरो विक्टिम एसोसिएशन का नाम दूर दूर तक पहुंच गया। न्यू हीरोज की इविल प्लानिंग सामने आई। सोनिक पर हमला हुआ और लास्ट पर सुरियू और गरु की फाइट स्टोरी को बहुत इंटेंस बना रही है। तो लेंथी इंट्रो वगैरह को छोड़कर सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। सुरियू गरु पर ताकतवर वार करता रहता है और दिल में सोचता है, ये क्या चल रहा है, ये थोड़ा हद से ज्यादा हो गया, रुको रुको। जब सूट रुक जाता है तो सुरियू कहता है, क्या हुआ, सूट टूट गया क्या? यार, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इसने मेरी मार्शल आर्ट्स की सलाहियत और भी बढ़ा दी थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या ये बंदा जिंदा भी है? गरु अभी भी जिंदा होता है। सुरियू पूछता है, क्या तुम अभी भी हरकत कर सकते हो? तभी वो मैनेजर वापस आ जाता है। वो क्लाइंट का माल गया, वो ट्रक मेरी जिंदगी था। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? अब इसका हिसाब देना होगा। सुरियू चिल्ला के कहता है, पगाल, तुम वापस क्यों आए? यह बंदा निहायत खतरनाक है। मैनेजर बोलता है, तुम तो पार्ट टाइम काम करने आए थे ना, तुमने मेरी बर्बादी कर दी। नहीं जानता क्यों मैंने तुम्हें अपने साथ काम करने को कहा। मुझे नहीं मालूम ये मुजरिम है या नहीं, बस इसे दबोच लो। अब यहां से गारो वहां से निकल जाता है और सुइरी का सूट जाम हो चुका होता है। सुइरी हेडक्वार्टर से राब्ता करता है, हम हारे हैं, सूट भी बर्बाद हो गया। मैं न्यू लीडर सुइरियू बोल रहा हूं, मकरो जवाब देता है। न्यू लीडर सुइरियू, कैसा रहा बैटल सूट का तजुर्बा? सुइरियू कहता है, कमजोर लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन हिफाजत की बात करूं तो जितना मैंने अंदाजा लगाया था उससे भी ज्यादा तेज हरकतें हो गई थीं। कुछ वक्त बाद सूट ओवरहीट हो गया और अपने आप बैंड हो गया। इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। कमजोर लोगों के लिए ठीक है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जिनका बेसे पावर पहले से ज्यादा है, ये काफी मुसीबत हो सकता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है, अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो निहायत ताकतवर हैं। मतलब हीरो बनना उतना भी सादा नहीं। वैसे भी मैं पहले ही इस गरु का नाम हीरो हैंडबुक में देख के हैरान था। फिर हमें ब्लिजर्ड ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। वो टीवी न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि जब एक इमारत गिरने वाली थी और एक खानदान मुश्किल में था, तो एक न्यू हीरो ने आके उन्हें बचाया। हीरो टीम जिसका सरदार रेयोमन है, उसने एक मुजरिम वर्गा को पकड़ा जो अब न्यू हीरोज की फैसिलिटी में बैंड है। वहां एक लड़का कहता है, कितने जबरदस्त और ताकतवर हैं न्यू हीरोज, इनके वासेल भी कितने कितने आचे हैं। मैं बड़ा होकर न्यू हीरोज ही शामिल होना चाहता हूं। न्यूज में आगे बताया जाता है कि न्यू हंटर्स, जिनके सरदार एक्सेल है, उन्होंने गोग जिगो नाम के क्वेल को हराया जो भी सिटी में फसाद मचा रहा था। उस क्वेल के साथ छोटे क्वेल भी थे, लेकिन उन्हें प्रोफेशनल हीरो ब्लिजर्ड ग्रुप ने खत्म कर दिया, जिनकी सरदार पुबुकी है, जो हाल ही में क्लास ए हीरो बनी है। ब्लिजर्ड ग्रुप कहते हैं, मतलब जो हमने हराए वो बच्चे थे। हमने सोचा था वो टाइगर या डीमन लेवल के होंगे। जिस तरह दिन ब दिन इतने खतरनाक क्वेल सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है मैं ब्लिजर्ड ग्रुप ही छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी ये क्वेल टॉर्नेडो से ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सूट पहनते तो कितना शानदार लगता ना। क्या हमें न्यू हीरोज में हाजिरी देनी चाहिए? शायद यह बात मिस फुबुकी से जिक्र करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी उसी कमरे में है, माइंड रूम में। वह रोजाना कई घंटे वहां गुजारती हैं। मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है। फुबुकी ने साइकोस के पास जाना होता है और उसका जहन रीसेट करने की कोशिश कर रही होती है। साइकोस कहती है, मैं हारी और मुझे माफी नहीं मिल सकती। फुबुकी पूछती है, क्यों, किस वजह से, कैसे हारी? साइकोस कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। फुबुकी थकने लगती है। इसके बाद ह्यू में बताया जाता है कि न्यू लीडर्स में सबसे ज्यादा वेबी गाजा दिन बा दिन काफी मशहूर होती जा रही है। उसका हाल ही में निकला गाना 10 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है। इसके अलावा सुपर सुमो रेडन ने दुनिया को हिला के रख दिया जब उसका मुकाबला पूरी प्रिजनर से हुआ। ज्यादा लोग रेडन के हामी हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो मालूम नहीं। मशहूरियत की बात करें तो एक्सेल सबसे आगे है। वो हाल ही में न्यू लीडर बना है और हंटर्स नाम का ग्रुप चलाता है।
दूसरी तरफ सुयु, जो पहले एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है, उसके भी काफी हिमायती बनते जा रहे हैं और फैन क्लब्स भी। अब वह एक न्यू लीडर है और ऑर्गेनाइजेशन के भी काफी काम आ रहा है। सुयु कहता है, हर न्यू लीडर का फैन क्लब बन चुका है और कई लोग न्यू हीरोज में आने के लिए आ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुयुको और मैं दोनों ही प्रोफेशनल हीरोज बन जाएंगे। कितना अजीब है। फिर वह आसमान में देखता है, वहां एक जेट पैक नजर आता है। ये तो वही है ना, टॉप रैंक वाला जो खुद को ब्लास्ट का बेटा कहता है। रुको, ये ब्लू ही है, लेकिन ये हीरो एसोसिएशन में क्यों जा रहा है? ब्लू हीरो एसोसिएशन पहुंचता है। वहां रिसेप्शनिस्ट कहता है, तुम न्यू हीरोज से हो ना? माफ करना, तुम यहां नहीं आ सकते, चले जाओ, हमारे इदारे में काफी खिंचतानी चल रही है। ब्लू कहता है, लेकिन तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? मैं कोई जासूस वगैरह नहीं। रिसेप्शनिस्ट बोलता है, समझ नहीं आता तुम्हें, जिनके पास पास नहीं वो यहां अंदर कदम नहीं रख सकते। ब्लू बाहर से चिल्लाता है, मैं न्यू हीरोज का टॉप रैंक हूं। कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं खुद आ गया। मैं हीरो इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए एक मशवरा लेके आया हूं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी वाला मुझसे बात कर सकता है तो जल्दी आओ, और साथ ही अपने वालिद ब्लास्ट के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं। तभी पास से आवाज आती है, हमें नए हीरो नेम्स चाहिए। समझ नहीं आता तुम्हें, हीरोज भी इंसान होते हैं और नाम की भी रूह होती है। ब्लू चिल्लाता है, कोई मेरी बात सुन रहा है? आवाज आती है, हम भी एक अच्छा नाम चाहते हैं, हमें भी यह हक मिलना चाहिए। ब्लू कहता है, हमें हीरो लीडरशिप की एक नई बॉडी बनानी होगी, समझे? इस तरह से हीरोज नहीं चलते। साथ से आवाज आती है, हमारी पटिशन पे सिग्नेचर करो। कोई और कहता है, सोचो, इससे तो हमें और भी परेशान किया जाएगा, लोग हमारी तौहीन करेंगे। ब्लू दिल में सोचता है, यार ये क्या है? ये तो मुझसे भी ज्यादा तेजी से बोल रहे हैं। लेकिन रुको, ये तो वही बंदा है जो उस दिन आया था। वो लोग चिल्ला रहे हैं, साइन करो, साइन करो। ब्लू कहता है, सुनो मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तुम्हें देखा है मैंने। मेरे ख्याल से तुम एक खतरनाक खुफिया हथियार हो जो हीरो लिस्ट में भी दर्ज नहीं। मुझे मालूम है तुम कोई आधी ताकत वाले नहीं। तुम चुपके से वार करते हो और पीछे कोई निशानदेही नहीं छोड़ते, जैसे कोई अफवाह हो या अंधेरे में लिपटा कोई काम। क्या तुम मेरे वालिद ब्लास्ट की जगह लेना चाहते हो? एक हीरो बोलता है, तुम हमारी बात नहीं सुन रहे। हम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? ब्लू कहता है, अगर तुम ब्लास्ट को गिराना चाहते हो और नंबर 1 बनना चाहते हो तो रहने दो बेटा, तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं बनूंगा नंबर 1 पर। एक हीरो कहता है, यार ये बंदा हमसे बात कर रहा है क्या? ब्लू कहता है, छोड़ दो, पहले अपना नाम बताओ। हीरो कहता है, मेरा नाम घुसीला थर्की सर्जन। ब्लू कहता है, क्या ये कैसा नाम है? नहीं, तुम नहीं, पीछे वाला। दूसरा हीरो कहता है, मैं महाथर्की, जो अपनी टेक्निक से दुश्मन को हैरान कर देता हूं। ब्लू कहता है, नहीं, तुमसे कौन पूछ रहा है? वैसे सच में तुम्हारा नाम महाथर्की है? छोड़ो यार, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। वो दूसरा बंदा, अच्छा ये हमारे सरदार हैं, कैप बल्डी। ब्लू कहता है, अच्छा कैप बल्डी, जो भी हो, मैं तुम्हारा असली नाम जानना चाहता हूं। सैतामा कहता है, मेरा नाम सैतामा है। ब्लू कहता है, अच्छा साइतामा, मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन मुझे पता है आगे की लड़ाई में हम फिर आमने सामने आएंगे। वहां मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूं और तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकते। यह कह के ब्लू वहां से निकल जाता है। सैतामा कहता है, यह बंदा था कौन भाई? क्यों आया था यहां? हीरो जवाब देता है, मेरे ख्याल से आपको खबर नहीं होगी, लेकिन वो नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन का सरदार था। अब क्योंकि हम आगे चल के एक बड़ी तहजीब बनने वाले हैं, शायद वो हमें मुबारकबाद कहने आया था। कितना अच्छा इंसान है। लेकिन रुक जाओ यार, कम से कम हमारी पिटीशन तो साइन कर दो। वहां सुयुको खड़ी सुन रही होती है और कहती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम साइतामा है। तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूं। एक हीरो कहता है, अच्छा ये वही लड़की है ना जिसे तुमने उस दिन बचाया था?
क्या तुम्हें कोई हीरो नेम मिला है? सुयुको कहती है। नहीं, मैं बस मिस्टर सैतामा से बात करने आई हूं, हीरो कहता है। अच्छा, हमारे हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन की सरदार से? हाँ हाँ जरूर, सुयोको कहती है। मिस्टर सैतामा, आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस क्वेल को हराने में, पूरे पसीने छूट गए और आपने सिर्फ एक ही घूंसे में उसे उड़ा दिया। मेरा नाम सुयुको है, साइतामा कहता है। ठीक है, सुयुको कहती है। आप इतने ताकतवर कैसे हुए? मैंने भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की है। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे को अपनी टेक्निक्स सीख सकते हैं। मैं वाइल्ड फिस्ट स्कूल की असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर हूं, तो वह भी सिखा सकती हूं, साइतामा कहता है। वैसे मैंने तो बस पुशअप्स किए थे, सिटअप्स किए थे, बस इतना ही। तभी पीछे से सुयोरियो आ जाता है। सुयोको, मैं तुमसे मिलने आया हूं। कितने साल गुजर गए हैं। सुयोको चौंक जाती है। क्या भाई? सुयोरियो कहता है। क्या बात है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी सुयोको एक क्लास से हीरो बन जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने शायद टीवी पे खबर वगैरह देखी होगी। जो भी हो, न्यू हीरोज ने मेरी मार्शल आर्ट्स की महारत को कबूल कर लिया है, मुझे न्यू लीडर बना दिया। पहचाना? सुयुको कहती है। हाँ, मैंने कुछ ऐसा देखा था टीवी पे जब मैं शहर में थी, लेकिन यह नहीं पता था कि ऐसे और भी मंच हैं जहां हीरोज भर्ती किए जाते हैं। सुयुको रोने लगती है। बड़े भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक दिन सही रास्ते पर आ जाओगे और कोई ढंग की नौकरी करोगे। शुक्र है खुदा का, सुयोरी कहता है। तुम भी न्यू ज्वाइन कर सकती हो सुयोको, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। हीरो एसोसिएशन में रहने का कोई फायदा नहीं, अब लोग हीरो एसोसिएशन को पूछते तक नहीं। सुयुको कहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, है ना मिस्टर साइतामा? सुयोरी कहता है। अच्छा साइतामा, सुयोको कहती है। भाई, ये आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। और मिस्टर साइतामा, ये मेरे बड़े भाई हैं सुयोरियो। साइतामा कहता है। अच्छा ठीक है। सुयोरियो कहता है। अच्छा, वैसे हमारे दादा हमेशा कहते थे कि एक दिन एक आदमी आएगा जो मुझसे और उनसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। पुरानी टूर्नामेंट फाइट याद करता है। सुयोरियो ने सैतामा पर घुंसा और लात मार के रोकता है और कहता है, तुम जानते हो ना, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन अगर ये तुम हो साइतामा तो ठीक है, तुम मेरी छोटी बहन के साथ। सुयोको चिल्लाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ मेरी जान बचाई थी। सुयोरी कहता है। अरे कोई बात नहीं सुयोको, वैसे मैं कह रहा था कि तुम न्यू में आ जाओ, मैं कागजी काम वगैरह संभाल लूंगा। और अगर बात हो रही है न्यू हीरो की, तो साइटमा, क्या मैं तुम्हारी भी तजावीज़ करूं? साइटमा कहता है। नहीं, मैं यहां ही ठीक हूं, कौन इतना झंझट करे। सुयोको कहती है। हाँ, मैं भी नहीं जा रही, वैसे भी अगर वहां जाऊं तो मुझे वह बड़ा सूट पहनना पड़ेगा। सुयोरियो कहता है। क्या भादा? फिर खुद ही बोलते हैं। मुझे तो काफी पसंद है, डिजाइन बुरा भी नहीं है। सुयुको कहती है। भादा है। आज मैं हीरो एसोसिएशन गया था किसी बादे अधिकारी से मिलने, लेकिन शायद किसी और रोज आना पड़ेगा। और मैं यह भी बता दूं कि हीरो एसोसिएशन के एक साबिक सदस्य ने एक खबर न्यू हीरोज को दी है। हमें पता चला है कि मीटल नाइट छुप छुप के क्वेल पर तजुर्बात कर रहा है, और एक अंदाजा यह भी है कि यह जो खतरनाक क्वेल दिन बा दिन बढ़ रहे हैं, इनकी ताकत कोई जानबूझ के बढ़ा रहा है। क्वेल पकड़ के उनके अंदर चीरफाड़ करके फिर दुनिया में आजाद छोड़ रहा है। तुम्हारे नाक के नीचे यह सब हो रहा है। तुम नहीं चाहोगे ऐसा कुछ हो, वैसे भी इस पर शक जाता ही है। तो जेनोस, तुम जैसे सख्त साइबोर्ग, जितने सख्त तुम हो, क्वेल को साफ करना हमेशा बेहतरीन होता है। और हमारे न्यू हीरोज में तुम्हारे लिए न्यू लीडर की जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो। यहां जेनोज और सैतामा होते हैं। जेनोज कहते हैं, मास्टर, मुझे एक अफवाह कान में पड़ी है कि मेटल नाइट क्वेल पर कुछ तजुर्बात कर रहा है। जब मैं फैसिलिटी में था तो मैंने नीचे देखा था कि कई सारे क्वेल पकड़ के रखे हैं। जब उन्होंने मुझ पर हमला किया तो मैंने उन्हें खत्म कर दिया। जेनोस कहते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है कि कई सारे क्वेल उस सूरत हाल में रखे हैं कि वो अभी भी लड़ सकते हैं, तो इसका मतलब, सैतामा कहता है, क्या इसका मतलब क्या? जेनोस कहते हैं,
इसका मतलब यह है कि जो इतने बड़े पैमाने पर खतरनाक क्वेल सामने आ रहे हैं दिन ब दिन, वो हकीकत में मेटल नाइट ने बनाए हैं। हो सकता है कि अभी भी हीरो एसोसिएशन अपने हीरोज से कुछ चीजें छुपाए हुए हैं। जेनोस कहते हैं, हम ऐसा करते हैं, इस चीज की जांच पड़ताल करते हैं, और वह भी छुप छुप के। क्वेल अब सामने आ चुका है। आप अपनी तरफ का काम करेंगे और मैं पर्दे के पीछे काम करूंगा, और हम इंसाफ लाके रहेंगे, सैतामा कहता है। ठीक है, चलो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहां तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा सा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।